बहुत दिन हो गए, हमने मन की अदालत की कोई कहानी नहीं पढ़ी। नहीं, मुझे उन कहानियों से डर लगता है। रमजान आ गया है, हमें अपनी अंदर की बुराइयों को खत्म करने की आदत डालनी है, समझे? चलो पढ़ो पढ़ो। हाँ तो सुनो, अगर आप ये कहानी पढ़ रहे हैं तो ये कहानी आपकी है। अस्सलाम वालेकुम। ये आम अदालत नहीं है, ये वो अदालत है जहां ऐसे मजबूरों को इंसाफ मिलेगा जिनको दुनिया की किसी अदालत में इंसाफ नहीं मिलता। आज हम उस सच का पता लगाएंगे जो एक खुदगुजारी में छुपा है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जी जज साहब। यहीं खड़े रहो जज साहब, यही मुल्जिम है। नाम? मुल्जिम का नाम सलमान है जज साहब। सलमान पर क्या इल्जाम है? मुल्जिम ने मासूमों का हक मारा है जज साहब। इस पर कत्ल और किसी की जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम है। कत्ल? मैंने कत्ल किया है? ये झूठ है जज साहब। अभी मालूम हो जाएगा कि ये झूठ है या सच। कहाँ हैं वो मासूम जिनका हक मारा गया है? यही है वो लोग जज साहब। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जज साहब, मैं इनकी कंपनी में अकाउंटेंट की हैसियत से जॉब करता था। मेरे घर का पूरा खर्च इनकी दी हुई सैलरी से चलता था। घर का किराया, बच्चों की फीस, माँ बाप की दवाएं, सब कुछ। ये मुझे सैलरी टाइम पर नहीं दिया करते थे, जिसकी वजह से मैं अब्बू को दवाएं टाइम पर नहीं दे पाता था और उसकी वजह से मेरे अब्बू की बीमारी बढ़ती गई और आखिर में उनकी मौत हो गई। जज साहब, मैं इनको बार बार सैलरी की याद दिलाता था। मुझे अपना हक भी भिखारी की तरह मांगना पड़ता था। बस ये आदमी टालता जाता था। ये आदमी मेरे बाप का कातिल है जज साहब, कातिल है। मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। जज साहब, मेरी भी एक ऐसी कहानी है। मेरी सैलरी डिले होने की वजह से मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। उनका फ्यूचर बर्बाद हो गया जज साहब। मेरे बच्चे दोनों भी पढ़ाई में 1 नंबर थे, लेकिन इस शख्स की वजह से उन दोनों का मुस्तकबिल खराब हो गया जज साहब। ये आदमी मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल है जज साहब। मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब। ऑर्डर। अदालत का नज़्म कायम रखिए। हाँ तो सलमान साहब, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? हाँ, मुझसे गलती हुई है। कुछ मजबूरियों की वजह से मैं इन्हें सैलरी टाइम पे नहीं दे पाता था, लेकिन मैंने किसी का कत्ल नहीं किया या किसी का फ्यूचर बर्बाद नहीं किया। ये इल्जाम मुझ पे झूठे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। कुरान ने हमें औफु बिल उक़ूद यानी एग्रीमेंट की पाबंदी करने की तालीम दी है। जज साहब, मैंने बहुत इबादतें की हैं, दीनी मजलिसों में शरीक होता था और बहुत सारा पैसा चैरिटी में देता था। फिर उसका क्या? तुमने अपने किए हुए एग्रीमेंट की पाबंदी नहीं की और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की, और तुम ये समझते रहे कि इन हुकूकुल इबाद की भरपाई तुम ज्यादा इबादतें कर करके, दीनी मजलिसों में शिरकतें कर करके पूरी करोगे। हाँ, काश तुमने दीन की बिल्कुल बुनियादी तालीम हासिल कर ली होती कि इबादतों और रियाजतों से हुकूकुल इबाद माफ नहीं होते। और यही हाल तुम्हारी चैरिटी का है। अपने एम्प्लॉयज को छोड़कर तुम चैरिटी देते रहे।
और उनकी जिंदगी को तुमने मुश्किल बना दिया। इसकी चैरिटी इसके मुंह पर मार दो। तुम्हें सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। नहीं जज साहब, जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो जज साहब, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो जज साहब, मुझे सजा मत दीजिए। चुप रहो, तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। जज साहब प्लीज, जज साहब, जज साहब। फरीन, मुझे लगता था मैं अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देकर उन पे एहसान कर रहा हूं, लेकिन वो तो उनकी मेहनत का फल है जो मैं रोकता था। कहीं अल्लाह की लानत मुझ पर नहीं। अभी से मैं उनको टाइम पर सैलरी दे दिया करूंगा इंशाल्लाह।